उन्होंने पीडीए बनाया है तो हम जीडीपी बनाने जा रहे हैं। जीडीपी का मतलब जनरल, दलित और पिछड़ा, जो दो फार्मूला अडेप्ट करता है। अच्छा। एक तो विकास का फार्मूला, क्योंकि विकास की संकल्पना हमने निर्धारित की है 2047। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम जैसे नेताओं से भी कि पिछड़े में क्या कुर्मी लोग नहीं आते हैं। 12 से 17 के बीच में लोगों ने बात उठाई, जितने कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, किसी भी कमीशन में किसी कुर्मी को रख दिया हो, जबकि यादव से ज्यादा क्वालिफाइड है, वो सारे कमीशन चलाने वाले, और उसका रिजल्ट आपके सामने क्या रहा। 70 में 67 यादव हुए खाली। सपा का और अन्य विपक्षी पार्टियों का ये एक निश्चित रूप से एक षड्यंत्र है कि मणिकर्णिका घाट के वहां पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहां पे उसका विस्तारीकरण हो रहा है। ना तो कोई मूर्ति तोड़ी गई है और ना वहां तोड़ने की कोई योजना है। या समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस दोनों की एक दशा है। काशी को विश्व स्तर पे सुंदरीकरण करके और उसको स्थापित करने की मंशा है। दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती भिनगा मुख्यालय पर इस समय भाजपा जिला कार्यालय पर दर्शकों में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा जी और भूतपूर्व जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, इससे भी भूतपूर्व जिलाध्यक्ष संजय कैराती जी, और हमारे साथ मौजूद है महामंत्री, कहाँ गए महामंत्री जी, विभाकर शुक्ला जी, तो और तमाम कार्यकर्ता गण मौजूद हैं। और यहाँ जानकारी हम लेंगे अध्यक्ष जी से और आपसे, सभी लोगों से। क्या नाम है आपका? हरिओम तिवारी। आपका क्या नाम? अरुण पांडे। अरुण पांडे जी, हरिओम तिवारी जी। मैं कहना चाहूंगा सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आज हम इनसे बयान लेंगे कि जैसा कि मणिकर्णिका घाट को लेकर विपक्ष में पूरी तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वहां के मंदिरों को तोड़ा जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी रानी अहिल्याबाई होलकर पर तमाम बयान देते हैं कि हम उनको मानने वाले हैं, लेकिन उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। अध्यक्ष जी, आपसे जानकारी लेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मजबूरी में कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये आई से जनरेटेड किया, तमाम FIR दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, ये उनकी क्रेडिट है कि कोई भी बात वो बिना पक्ष के, बिना तथ्य के नहीं करेंगे। और अगर AI जनरेटेड फोटो जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए की गई है तो ये गलत बात है। उनके खिलाफ मुकदमे भी दायर हुए हैं शायद। और निश्चित रूप से ये आप जानिए कि ये सपा का और अन्य विपक्षी पार्टियों का ये एक निश्चित रूप से एक षड्यंत्र है, और ऐसा षड्यंत्र है जिससे पब्लिक को भड़काया जा सके। ये एक विद्वेष की भावना फैलाई जा रही है, गलत बात है। तो इसमें ये जनरेटेड वीडियो अध्यक्ष जी, उदय प्रकाश जी, जो बनाए जा रहे हैं, इसमें मुकदमे दर्ज है। फोटो देखिए आप, राहुल गांधी जी का जो फेसबुक आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, उस पर फोटो लगा के कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो अपने आप में झूठ की फैक्ट्री है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह को उसने मनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और हम लोग उनका जब जन्म त्रिशताब्दी महोत्सव मनाया तो हम लोग मूर्ति कहाँ तोड़ेंगे। रही बात की मणिकर्णिका घाट के, वहां पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहां पे उसका विस्तारीकरण हो रहा है। ना तो कोई मूर्ति तोड़ी गई है और ना वहां तोड़ने की कोई योजना है, बल्कि भव्य और दिव्य रूप में माता अहिल्याबाई होलकर का हम वहां पे स्थापित करेंगे। और आपको विदित हो कि अभी तक सिर्फ 3 लोगों को ही पूर्ण श्लोका का जो है उपाधि दी गई, उसमें एक माता अहिल्याबाई होलकर भी है। माता अध्यक्ष जी, जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वहां जाकर देखें योगी जी, वहां प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, क्या कहेंगे? मैं इस पर केवल ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस दोनों की एक दशा है। केवल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तभी से अगर किसी ने महापुरुषों का सम्मान किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस बार अभियान चला करके माता अहिल्याबाई होलकर का, अहिल्याबाई होलकर को जो लोग जानते तक नहीं थे, जो लोग केवल अकबर महान पढ़ाया जाता था कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे महापुरुष हों, चाहे राणा प्रताप जी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, और चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो,
चाहे भीमराव अंबेडकर जी हो, सबका सम्मान अगर किसी की सरकार में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और मैंने तो ये सुना समाजवादी पार्टी की सरकार के लोग, उनके विधायक ये कहते थे कि बताइए कि जो पटेल जी की प्रतिमा के ऊपर राजनीति करके और सरकार बनाए हैं। हमने उनसे पहले भी कहा था कि आपको किसने मना किया था, सरदार पटेल जी की प्रतिमा आपको भी लगानी चाहिए, लेकिन एक भी जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे योग्य थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, उनका अपमान करने के अलावा चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, कभी नहीं किया। आपको यही की बात मैं बता रहा हूं, भिलगा की समाजवादी पार्टी की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी नगर पालिका में रखी रह गई। समाजवादी पार्टी के सरकार के विधायक 2012 से 2017 तक थे यहाँ पर, दोनों विधानसभाओं में यहाँ पर थे भिनगा में, लेकिन प्रतिमा रखी रह गई। पटेल प्रतिमा पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब जाकर के पटेल जी की प्रतिमा वहां जो है दहाने चौराहे पर लगाई गई। ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो इनके मुंह से कुछ ये सब अच्छी बातें नहीं लगती हैं। अच्छी बातें नहीं। महामंत्री जी, जैसे कि सपा और कांग्रेस मिलके आपको क्या हिंदू विरोधी साबित करना चाहते हैं, जैसे कि वो AI जनरेटेड वीडियो साबित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और काशी को विश्व स्तर पे सुंदरीकरण करके और उसको स्थापित करने की मंशा है माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो वहां पे जो सपा और कांग्रेस के लोग इस तरीके से भ्रामक जो है वो खबरें फैला रहे हैं, वो पूरी तरीके से निराधार है। केवल सुंदरीकरण हो रहा है, ना कोई मंदिर तोड़ी जा रही है, ना कहीं कोई मूर्ति तोड़ी जा रही है, बल्कि उसको और सुंदरीकरण करके बहुत भव्य और दिव्य बनाने का काम हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक वीडियो आया था, मैं लूंगा उनसे भी। जैसे कि एक वीडियो आया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कल, वहां एक कोई युवा पंडित जी हैं, नाव पर खड़े होकर पोस्ट करके कहा कि वहां जाके प्रधानमंत्री जी देखें कि मूर्तियां टूट रही कि नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है? देखिए, ऐसे उच्छृंखल लोग तो बहुत से जगह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ेंगे जो जिनमें कोई गंभीरता नहीं होती, और जिनमें गंभीरता होगी वो काशी के भव्य और दिव्यता के विषय में परंपरागत ये हमारा तीर्थ स्थल है और पूरे विश्व में। और जिस स्थान की बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की, वो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक वो घाट है जहाँ पे लोग, जिनकी आस्था ये है कि यहाँ पर जाएंगे और हमारे बुजुर्ग हैं उनका अगर सौदा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, एक ऐसी धारणा है। और उस धारणा को लेकर के अगर ये लोग फर्जी बातें करते हैं तो गलत है, और ऐसी फर्जी बातों का कोई माने नहीं है। ऐसे उच्छृंखल लोग दिखाई पड़ते हैं समाजवादी पार्टी, दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री जी को मजबूरी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है कि AI जनरेटेड वीडियो बनाए गए हैं, ऐसी दशा में मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर जो वीडियो आई है वो AI द्वारा बनाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे महापुरुष हो, चाहे हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लगातार अखिलेश यादव जी हिंदुओं को गाली देते थे, मुस्लिमों को या अन्य लोगों को बढ़ावा देते थे। आज वो धार्मिक भावनाएं उनमें उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर बहुत छटपटाहट है, और छटपटाहट का नतीजा है AI वीडियो। उनके लोगों ने AI वीडियो बना करके फर्जी भ्रम फैलाने का काम किया है, ये बहुत गलत है। गलत है। जैसा कि अखिलेश यादव बार बार टारगेट करते रहते हैं, क्यों PDA की बात करते रहते हैं? क्या उनको घबराहट है बीजेपी से, या क्या दिक्कत? मैं बताऊं PDA का पूरा फार्मूला क्या है। PDA क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्या ब्राह्मणों की बात अभी आपने करी है? क्या उसमें ब्राह्मण या अगड़ा कोई व्यक्ति है उसमें? तो फिर क्या PDA है? PDA क्या है? उसमें ब्राह्मण का कहीं नाम आया हो, बताएं? ब्राह्मण की राजनीति वो कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लड़ाने का, लेकिन ब्राह्मण सब होशियार हैं, समझदार नहीं है। वो निश्चिंत रहे, अभी उनको 40 साल रहना है वनवास में, वनवास झेले। ब्राह्मणों पे राजनीति उनकी नहीं चलेगी। सब ब्राह्मण, सब भाजपा
को वोट करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के साथ हैं। जैसा कि महामंत्री जी 2027 चुनाव आ रहा है और 2027 में आप जानते हैं कि ये विधानसभा हमेशा सूखा रहा है। क्या आप लोग इस बार यहाँ कमल खिलेगा या कमल फिर मुरझा जाएगा? क्या प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है? अब की बार कमल निश्चित रूप से भिंगा विधानसभा में खिलने वाला है और पीडीए और समाजवादी की हवा निकालने के लिए हमारे प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्रीमान पंकज चौधरी जी का पदार्पण हो गया है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अब की बार बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है और उसी में भिंगा विधानसभा भी जीत के जाने वाला है। भिंगा अध्यक्ष जी, आप तो अध्यक्ष हैं, 2027 की प्रक्रिया क्या चल रही है? जैसे कि तमाम लोग लाइन में लगेंगे, फिर आपको दिक्कतें आएंगी, किसकी छटनी किया जाए, फिर तमाम जैसे पिछली बार तमाम अंदरूनी कलह से जूझ रही बीजेपी जिस प्रकार से भिंगा विधानसभा हारी सभी लोग जानते हैं, हमारे महामंत्री हैं, यहाँ तमाम दल हैं, लेकिन ये बात शायद कहीं किसी को नहीं पता लगता, लेकिन अंदरूनी सबको कला मार जाता है। ऐसे में क्या कहेंगे, कैसे आप लोग छटनी करके प्रत्याशी लाएंगे? देखो, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये संशोधित कर लीजिए कि भाजपा में और वो भी अंदरूनी कलह नहीं है। और छटनी की प्रक्रिया की जो आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से, हर परिस्थिति को देखते हुए, हर व्यक्ति को देखते हुए अपने प्रत्याशी लाती है और हार जीत का प्रश्न नहीं उठता है। हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन इस बार कोई कमी नहीं है। अभी हमारे महामंत्री जी ने बता भी दिया कि प्रदेश में ऊपर से लेकर के और यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, ठीक है, कोई कलह नहीं है, 100% हम लोग जीतेंगे। एक प्रश्न मेरे सामने आया था अभी जब पीडीए की बात कर रहे थे। हाँ जी, पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा है और 2012 से लेकर के 2017 में अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री थे। पिछड़ा में उन्होंने केवल यादवों के अलावा किसी को माना नहीं। मैंने कई लोगों से कहा उस समय, समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम जैसे नेताओं से भी, कि पिछड़े में क्या कुर्मी लोग नहीं आते हैं? आज मैं चैलेंज करता हूं उनके समय के उठा के। वो तो एम-वाई फैक्टर बना रहे हैं ना, मुस्लिम यादव, तो फिर पिछड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्या पिछड़ा में वाई ही आते हैं, बाकी लोग नहीं आएंगे? अति पिछड़े, हमारे पिछड़े, बाकी कुर्मी बिरादरी भी पिछड़े में आती है। तो वाई फैक्टर लोग बना लीजिए और कुर्मी को छोड़ दीजिए और इसके बाद चुनाव जीतिए। कहते तो हैं कि पिछड़ा, तो इसके मतलब ये होगा कि जनता को भरमा रहे हैं। अदरवाइज मैं एक उदाहरण बताने जा रहा था जो आपको 12 से 17 के बीच में लोगों ने बात उठाई, जितने कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, किसी भी कमीशन में किसी कुर्मी को रख दिया हो, जबकि यादव से ज्यादा क्वालिफाइड है, वो सारे कमीशन चलाने वाले, और उसका रिजल्ट आपके सामने क्या रहा? 70 में 67 यादव हुए खाली। आप सबको मालूम है वो घटना है। तो इस तरह से पिछड़ा है, वो लोगों को भरमाते हैं पिछड़ा करके, और बाकी पिछड़ा में सिर्फ यादव है उनके। यही तो बात हो गई ना, एम-वाई फैक्टर। आप 70 में आप बताया कि जो है वाई फैक्टर है तो पिछड़ा क्यों बोलते, वाई को नहीं बोलते? तो पिछड़े में जो है 2 लोगों को आपको दे दिया और बाकी 65 सीट वाई ले गया। क्या वाई ले गया तो फिर पिछड़े की बात नहीं आती। पिछड़े में बहुत बिरादरी है और बहुत लोग आते हैं, सामाजिक सेगमेंट सुनने नहीं मालूम है। समाज के विषय में मुझे लगता है पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, इस प्रक्रिया को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, काका कालेकर की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, आरक्षण के कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। और अगर नहीं मालूम है तो इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। अगर उन्होंने पीडीए बनाया है तो हम जीडीपी बनाने जा रहे हैं। जीडीपी का मतलब जनरल, दलित और पिछड़ा, जो 2 फार्मूला अडेप्ट करता है। अच्छा। एक तो विकास का फार्मूला, क्योंकि विकास की संकल्पना हमने निर्धारित की है 2047, और उसका उदाहरण मैं आपको कभी विकसित भारत का मेरा आने जा रहा है तब हम आपको बताएंगे सारे डेटा सहित, ठीक है। अदरवाइज 2 स्थिति है, एक तो विकास की हम बात करते हैं, दूसरा सामाजिक समीकरण की बात करते हैं, जो जीडीपी की मैंने बात की, जनरल, दलित और पिछड़ा। भिंगा विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष जी तमाम प्रत्याशी जीते, लेकिन आप लोगों ने यहाँ कोई प्लान किया होगा कि 2027 में कोई भी प्रत्याशी उतारेंगे तो विकास के मुद्दे पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे काम किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक सतत प्रक्रिया के तहत अपने उम्मीदवार का चयन करती है। उसका संसदीय दल के नेता होते हैं, वो चुनाव करते हैं कि हमें किसको विधानसभा में लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है।
कुछ कारण रहे होंगे जिनसे हम पिछले चुनाव हारते रहे, लेकिन निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भिंडा विधानसभा से विजयी होगा। और वो विजय जब हासिल करके आपके सामने आएंगे तो मैं आपसे कहूंगा, देखिए मैंने आपसे बहुत पहले बताया था, 1 साल पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ही जो भी प्रत्याशी आएगा, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष जी, सब लोग मिलकर उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे। रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी सिर्फ, आपने जब देखा होगा कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो रास्ते में कालनेमी उनको भटकाने के लिए बैठा हुआ था। तो अखिलेश यादव की जो स्थिति हो, निश्चित रूप से कालनेमी की तरह है। वो भड़का रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मणों को भड़का रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा भड़का रहे हैं, दलित और सामान्य भड़का रहे हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, वो कालनेमी है, उनको अपनी हरकतों में सुधार करना चाहिए। वरना हनुमान जी की भूमिका में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, ठीक कर देंगे। कालनेमी कौन है अध्यक्ष जी? कालनेमी तो जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों के बीच में आकर के और उसको बाधा पहुंचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा, वही कालनेमी है। यानी अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जो सनातन परंपरा को, अब आपने एक प्रश्न किया था हमसे पहले भी कि जो है ये अखिलेश यादव और उनके शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का जो है अपमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे कोई हो, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हमेशा से शालीन रहा है, सदाचारी रहा है, कभी किसी का अपमान नहीं किया। और दूसरी बात रही ब्राह्मण की, सनातन परंपरा से सबसे ज्यादा प्रेम हिंदू समाज में सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाला वर्ग अगर कोई है तो ब्राह्मण समाज है। और ब्राह्मण समाज कहीं भी समाहित नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी परंपराओं को, चाहे राम मंदिर ले लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे मथुरा में ले लीजिए, सभी जगह सनातन परंपरा को अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित इस बार भिंडा की सीट भी जीतेगी। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, कमला प्रसाद वर्मा से लेकर के जब जनसंघ थी तब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और जनसंघ का, और उसके बाद राजा साहब 6 बार, यहाँ 2 बार कहीं अटकर पच्चू में अगर बन गई यहाँ की का विधायक कोई बन गया तो ये कोई तीर मारना थोड़ो है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। इतना गठबंधन, इतना तगड़ा काम करने के बाद, इतनी व्यवस्थाएं बनाने के बाद, इतना लोगों को भटकाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,000 वोट मिला। 10,000 वोट से हारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको भी पूरा करने का काम इस बार संगठन के माध्यम से और हमारी सरकार जो विकास की योजनाएं। फिर भी अध्यक्ष जी जनता कह रही है अगर पिछली बार कोई यहाँ क्षेत्रीय कैंडिडेट होता तो शायद यहाँ आज विधानसभा सूखा नहीं। वो जनता का विषय है, जनता कह रही है तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सबका सम्मान करता है कि जिसको भी प्रत्याशी बना दिया जाए। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है, ये स्पष्ट है। जब तक टिकट मांगा जाता है तब तक सभी लोग अपने अपने व्यवस्था से टिकट मांगते हैं, अलग अलग रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन टिकट फाइनल होने के बाद यहाँ पर आदरणीय जो पिछले प्रत्याशी थे उनका कोई चर्चा नहीं थी, कमल का। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसको बना करके प्रत्याशी भेजा, प्रत्याशी फाइनल होते ही कार्यकर्ता ये तय कर लेता है और पहले भी तय करके रखता है कि हमारा निशान कमल है। टिकट मांगने वाला भी और पाने वाला भी, जो भी पा जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जनता कमल के निशान को देखती है, यही सच है। और इस बार भिंडा, श्रावस्ती, इसके साथ अब की भारतीय जनता पार्टी, मैंने पिछली बार भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि 350 पार करके ही रहेगी, ये गारंटी। 25 सीट भी बढ़ा दिया, बढ़ेगी, बिल्कुल गारंटी है। आज बढ़ा दिया 300। बिल्कुल पहली बार पहले भी कहे थे 325 और आखिरी में 300 कहे थे, लेकिन 325 होगी बिल्कुल। आप देख लीजिएगा, इस बार जनता ने मन बना रखा है। हमारी सरकार देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, बताइए किसानों के दर्द को किसने महसूस किया?
किसान ने, किसी जनता ने आवाज नहीं उठाई थी कि हमको किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में नहीं था किसान सम्मान निधि। सरकार बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड भी नहीं पहले लिखा था, आयुष्मान कार्ड बाद में देने का काम किया, 5 लाख तक का इलाज। उसके बाद आप देख लीजिए, बिना भेदभाव के, बिना हिंदू मुसलमान के किए किसी भी योजना का लाभ कोई बता नहीं सकता है कि हमको नहीं मिल रहा है। आप कोरोना की ले लीजिए, कोरोना की वैक्सीन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं लगी फ्री में? कोई बता नहीं सकता है कि पैसे से लगी है। राशन सबको कोरोना कार्ड से फ्री में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, जनता के दिलों को छू करके जनता के दिल पर राज करती है, तभी इतने बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। आपने 325 का घोषणा कर, बिल्कुल घोषणा कर दिया नहीं, जनता के बल पर मैं कह रहा हूं। मैं कौन होता हूं घोषणा करने वाला? जनता ने मन बना करके रखा है कि अब की बार पुनः 325 पार करके ही दम लेंगे। तो दर्शकों, आज हम जिला कार्यालय श्रावस्ती में मौजूद थे और यहाँ मणिकर्णिका घाट से लेकर 2027 चुनाव की बात को लेकर आज यही पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब 2027 नजदीक विधानसभा चुनाव आने वाला है और यहाँ हमने पूछा कि यहाँ के प्रत्याशी हमेशा भिनगा विधानसभा छूता रहा, लेकिन इन लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार भिनगा विधानसभा को हम जिता के ही भेजेंगे और 350 सीट पार करके भेजेंगे, क्योंकि 350 सीट पाकर विधानसभा सरकार बनाएगी। मणिकर्णिका घाट पे जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर बता रहे हैं कि AI से जनरेटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं और पूरी तरह से केवल ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो इस पर कोई भी ध्यान न दें। और तमाम लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ अब हम बात को खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव। धन्यवाद, नमस्कार।